वसीम वकार, चाइना को जवाब देने में तो अपोजिशन का यूनाइटेड होना भी तो एक जवाब है ना। तो आपके हिसाब से अपोजिशन और सरकार में क्या फूट है? सवाल अब आपसे पूछ रहा है देश। अरे भाई, आप इस मामले में तो कम से कम देश के साथ खड़ी हो जाइए। मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, का मामला है। मुद्दे पर आ जाइए, कौन किसके साथ खड़ा है दिखाई दे रहा है। AIMIM कहाँ खड़ी है, आप अपना जवाब दीजिए। चलिए, AIMIM देश की सेना के साथ खड़ी है और देश के साथ खड़ी है। Thank you आपके so साथ much. तो हम बिल्कुल नहीं खड़े। जो लोग समझ नहीं सकते हैं वो मेरी बात नहीं समझ सकते। आप समझाइए नहीं, मुद्दे पर बात कीजिए, समझाइए नहीं। अभी तक इंपोर्ट बंद नहीं हुआ, अभी तक कोई भी इंपोर्ट बंद नहीं हुआ और बेशरम लोग चाइना के सामान को इस्तेमाल भी कर रहे हैं और बेशरम लोग इस चक्कर में है कि कैसे सरकार को बचाया जाए। देश बचाने की कोई बात नहीं कर रहा है, सीमा बचाने की बात नहीं कर रहा है। कैसे मोदी जी की हिफाजत कर ली जाए, कैसे रक्षा मंत्री जी की और कैसे बीजेपी की कर ली जाए, देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। एक बार भी अगर आप संसद में इतने नारे आप लोग लगवाते हैं, एक बार सब मिलकर लगाइए चीन मुर्दाबाद, लगाइए चीन मुर्दाबाद का नारा, हम सब साथ लगाएंगे। 17,000 फीट की ऊंचाई पर चलकर आ गया, ये तो कहिए कि शुक्रिया उन हमारे जाबाज सिपाहियों का कि जिन्होंने वहां पर उनको वापस खदेड़ दिया। NSS साहब क्या कर रहे हैं, भारत के रक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? 3 दिन तक छुपाए रहिए आप। 2 न्यूज़पेपर अगर ना होते तो किसी को मालूम भी ना पड़ता। सुबनसिरी में पूरा का पूरा गांव बना लिया, हमारी जमीन में घुसकर घर बना रहा है, हमारी जमीन में घुसकर रेलवे लाइन बना रहा है, सड़कें बना रहा है, घर बना रहा है, बंकर बना रहा है। ये देश के लिए, ये आप सब देश सवाल पूछ रहा है। पेंगडांग सू में जितनी आजादी से हमारी फौज पहरा देती थी, उस पे रोक लगा दी उसने। यहां बैठकर आप लोग, ये तो शुक्र है कि हमारे सैनिक और हमारे देश की फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है, बेहतरीन फौजी हमारे हैं कि जिनकी वजह से आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है। सरकार ने तो काम लगा दिया। चलिए, आप ये बताइए, जो आपने क्लेम किया है इसका आधार क्या है? इंडियन आर्मी ने आपसे कहा है, कोई स्टेटमेंट है इंडियन आर्मी का आपके पास? सरकार का स्टेटमेंट तो मैं आपसे बात नहीं कर रही, इंडियन आर्मी की बात कीजिए। अब इंडियन आर्मी की बात कीजिए। 1,000 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया। हाँ ठीक है, इंडियन आर्मी ने कहा आपसे, इंडियन आर्मी ने कहा 1,000 किलोमीटर तक। आपके इस दावे का आधार इंडियन आर्मी है, कौन है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असद ओवैसी साहब खुलकर बोल रहे हैं। अरे आपके अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं? मैं यहाँ पर अब आपको एतराज करना है तो करिए, वहां पर दावे का आधार बताइए ना, दावे का आधार बताइए। नहीं, ओवैसी साहब लोग, आप 1,000 कह रहे हैं, मैं कह रही हूं चाइना के आधे चाइना पर इंडिया ने कब्जा कर लिया। बोलने का तो क्या है, ओवैसी साहब बोलने का तो क्या है? मेरे आधा चाइना इस वक्त इंडिया का गुलाम है, बोलने का क्या है? सर, आप मुझे दावे का आधार बताइए बस। अरे आप चाइना के साथ खड़ी हैं कि आप देश के साथ खड़ी हैं? मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मैंने चाइना पर, मैंने कहा आधा चाइना भारत के कंट्रोल में है। आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं मैडम, आपने सुना नहीं। सुनिए, मैंने कहा आधा चाइना इंडिया के कंट्रोल में, आपने सुना नहीं। ये आपको खुशी नहीं हुई? विरोध कीजिए। ये सुन के आपको खुशी नहीं हुई? कैसे खुशी होगी? इसमें राजनीति कैसे कर पाएंगे? जवाब लीजिए। नहीं, बैठिए, आप आधार ढूंढ लीजिएगा, आधार ढूंढ लीजिएगा। इंडियन मिलिट्री का स्टेटमेंट होना चाहिए, इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट होना चाहिए। ये कहते हुए जो आप कह रहे हैं, ठीक है, सरकार पर आपको यकीन नहीं है, एजेंसियों पर आपको यकीन नहीं है, चलिए मैं आपकी बात मानती हूँ, पर आर्मी पर तो यकीन है ना मुझे और आप दोनों को। सोच लीजिए अब आप क्या बोले, हमले करने। ऐसा लग रहा है जैसे आपने ठेका ले लिया चीन को बचाने का। नहीं, मैं चीन को गाली बक रहा हूँ, आप चीन को बचा रही है। किसको बचा रही हूँ मैं कह रहा हूं चीन मुर्दाबाद, आप कह रही हैं, आप यहाँ विपक्ष को खड़े हो गालियां बक रही हैं।